चलिए आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। ठीक है सर। तो पहले ये जान लेते हैं कि त्रिकोणमिति क्या होता है, इसका उत्पत्ति कहाँ से हुई। ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है एक समकोण त्रिभुज में उसके साइड और उसके एंगल के बीच का रिलेशन को दर्शाता है। ठीक है। तो त्रिकोणमिति जो है एक ग्रीक शब्द है त्रिकोणमिति, उसी के शब्दों से बना है। जैसे त्रिकोणमिति, त्रिकोणोमेट्री इसी शब्द से बना है, जिसमें त्रि का मतलब होता है तीन, गोल का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है माप। इसके कहने का मतलब होता है, ग्रीक शब्द का मीनिंग हुआ कि तीन भुजाओं का माप, लेकिन ऐसा नहीं है। वास्तव में क्या होता है कि भुजाओं और उनके कोनों का बीच का संबंध त्रिकोणमिति में उसका अध्ययन हम करते हैं। ठीक है। तो पहले समकोण त्रिभुज के बारे में जानेंगे क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज एक एंगल 90 डिग्री होगा, बाकी दो एंगल न्यूनकोण होगा जो 90 डिग्री से कम होगा। ठीक है। तो हम कैसे जानेंगे कौन भुजा सबसे बड़ी, समकोण त्रिभुज इसका जो विकर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा होती है। तो हम कैसे जानेंगे इसमें कौन सा लंब है और कौन सा आधार है और कौन सा कर्ण है। ठीक है। तो ये इसका 90 डिग्री का कोण हुआ। और जैसे कि एंगल ए के लिए देखते हैं, हम एंगल ए के लिए दिखेंगे तो एंगल ए का जो समूह कोण होगा, समूह यानी कि सामने की भुजा, तो ये हो जाएगा उसका लंब। ये जो होगा इसको हम बोलते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण। इसको हम बोलते हैं बेस, आधार होता है बेस। ये हो गया लंब। ठीक है। ये हुआ कर्ण, ये हुआ आधार और ये हो गया लंब। तो लंब जो होता है एंगल ए का, एंगल ए के लिए लिखेंगे एंगल ए का प्रमुख भुजा। एंगल ए के लिए लंब जो होगा एंगल ए का सममुख भुजा होगा। ठीक है। और एंगल ए के लिए आधार जो होगा एंगल ए का संलग्न भुजा होगा। ठीक है। एंगल ए का संलग्न भुजा होगा। ठीक है। तो एंगल ए का जो संलग्न होगा उसका आधार कहलाएगा और एंगल ए का जो समूह होगा उसका वो लंब कहलाएगा। और 90 डिग्री के कोण का जो सामने का भुजा जो होगा वह उसका कर्ण होगा, जो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होगी। ठीक है। अब इसका एक ये है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो कर्ण निकालना होगा, कर्ण बराबर लिख देंगे अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। इस टाइप से हम निकाल सकते हैं, पता होगा। अब त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति का 6 रेशियो होता है। ठीक है। उसके बारे में जान लेते हैं। छह रेशियो है। एक है साइन थीटा होता है, कॉस थीटा होता है, एक होता है tan। इसका साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, cosec थीटा, cos का होता है sec थीटा और tan का होता है cos थीटा। ठीक है। इसका 6 रेशियो है त्रिकोणमिति में। तो साइन बराबर होता है क्या, लंब बटा कर्ण। ठीक है। इसको हम p/h भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो एंगल ए के लिए साइन का मान कितना होगा, एंगल ए के लिए p/h, एंगल ए का p हो जाएगा कौन, ये BC और कर्ण हो जाएगा
AC, ठीक है। तो लिख देते हैं P हो जाएगा BC और cos हो जाएगा, ठीक है। और cos का बराबर होता है B/H, यानी कि आधार बटा cos, यानी कि B/H। B हो जाएगा AB और H होगा AC, ठीक है। AB बटा AC और tan थीटा बराबर होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। P/B लंब बटा आधार, P हो जाएगा इसका BC, B हो जाएगा, ठीक है। और साइन का रेसिप्रोकल होता है cosec थीटा, यानी कि जो साइन का मान होगा जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा उसका cosec का, ठीक है। इसका हो जाएगा, इसका P/H होता है, इसका हो जाएगा AC/P, इसका मान हो जाएगा AC बटा P का मान हो जाएगा BC। इसी प्रकार sec होता है cos का रेसिप्रोकल, इसका हो जाएगा कट बटा हो जाएगा आधार H/P, AC बटा P हो जाएगा AB। इसी प्रकार cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल होता है, तो tan बराबर होता है P/B, यानी कि परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर, ठीक है। B/P यानी कि B क्या हो जाएगा, B हो जाएगा इसका AB हो जाएगा, B हो जाएगा AB और P हो जाएगा BC, ठीक है। तो ये इतना इसका बेसिक चीज हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं साइन के बारे में। एंगल A के लिए, एंगल A के लिए, ठीक है, एंगल A के लिए साइन का क्या मान, ठीक है। तो एंगल A के लिए क्या होता है P/H, ठीक है। तो P क्या होता है, एंगल A का समूह भुजा बट्टा में उसका cos, ठीक है। एंगल A के लिए A का समूह भुजा कौन है, BC, लिख लेंगे BC बट्टा कट क्या है AC, ठीक है। हम BC को क्या बोलते हैं, A का समूह कर उसको क्या बोलेंगे, लंब, है ना। तो लंब बट्टा में AC क्या है, कट, ठीक है। एंगल A के लिए साइन मान इतना हो जाएगा। इसी प्रकार एंगल B के, एंगल A के लिए भी cos का मान निकाल सकते हैं इसी प्रकार से, ठीक है। निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर पढ़ लिए, साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, ठीक है। cos थीटा बराबर होता है B/H, tan थीटा बराबर होता है P/B, ठीक है। अब होता है क्या, cosec थीटा बराबर हो जाएगा H/P, sec थीटा बराबर हो जाएगा H/B और cot थीटा बराबर हो जाएगा B/P, ठीक है। अब साइन जो है कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, इसका जो गुणनफल होगा जैसे sin थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। sin थीटा इनटू कोसेक क्या होता है, 1 होता है। कैसे होता है, इसका होता है sin का P/H होता है गुणे कोसेक का होता है H/P, ठीक है। इसी प्रकार इसको हम काट देते हैं, बराबर हो जाएगा 1, ठीक है, तो हो जाएगा। इसी प्रकार हो जाएगा sec थीटा इनटू cos थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लिख सकते हैं B/H, इसको H/B गुना इसे इसी प्रकार tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर 1 होता है B/P, B/B यानी B/P, इसे ले गया बराबर ये हो जाएगा क्रोस। इस प्रकार ये इसका बेसिक चीज, ठीक है। और tan थीटा में एक और फार्मूला होता है, tan थीटा बराबर होता है, हम लिख सकते हैं sin थीटा
बटा cos थीटा, ठीक है। इसी प्रकार cos थीटा बराबर में होता है cos थीटा बटा में sin, ठीक है। ये सब इसका हो गया बेसिक। अब हम कल इसका चैप्टर बना के देखेंगे।